जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द हंस ट्रेडर्स। आज हम रिव्यू कर रहे होंगे गतून टेक्सटाइल मिल्स। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि वो इसमें स्टक थे। सो इसका चार्ट मैंने एनालाइज किया है और इसका चार्ट काफ़ी अननेचुरल सा है। लगता है ऐसे ही है कि कोई क्या कहते हैं, एक आध एक ही कोई एंटिटी है जो इसको मूव कर रही है, जिनके कोई एक ही प्लेयर इसको चलाया जा रहा है। कभी लॉक पे लॉक लग रहे हैं, कभी लोअर लॉक्स, कभी अपर कैप्स लग रहे हैं, कभी लोअर लॉक्स लग रहे हैं। बट और अभी अगर हम देखें तो एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये आज तक बड़ा सिंपली मूव कर रहा था नॉर्मल साइक्लिक पैटर्न्स के अंदर, और फिर एक ही महीने में इसको जुलाई का जो था उसमें 8 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ, और ये प्राइस उठ के इसकी पहुंच गई 250 से कोई कहाँ चली गई। हाँ, ये 300 300 तक आ गया था, और फिर ये 300 से पहुंचा 5। मेरा माउस नहीं है आज, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा हाँ, इसकी प्राइस पहुंच गई 569 पे। तो अब और फिर उसके बाद से वापस से आप देखें कि वॉल्यूम्स जो है ना वो ड्राई हो गए। तो खैर ये मैंने आप लोगों के लिए टेक्निकल और टेक्निकल एस्पेक्ट से और वैसे फंडामेंटली भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे ना मेंशन किया। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ, सो हमारा और फंडामेंटली मैंने इसकी डिटेल्स यहाँ मेंशन कर दी, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो मेरा क्या कहते हैं सपोर्ट लेवल इस वक्त जो एक इनिशियल सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है, दैट इज़ अराउंड 340, 340 पे इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। लेकिन इसने भी रिसेंट पास में एक बड़ा ख़तरनाक फेक आउट भी किया, जो कि लग रहा था कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जानी है, लेकिन वो नहीं गई। तो हो सकता है कि रीटेस्टिंग भी हो सकती है, तो 340 से मुझे लगता है कि ये ऊपर जा सकता है। इस वक्त इसकी करंट मार्केट प्राइस इज़ 352। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, सी पी इज़ थ्री, सॉरी 352। ओके, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मेरे पास जो सपोर्ट दूसरी नज़र आती है, दैट इज़ अराउंड 300। दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ से पिछली दफ़ा बूम किया था शेयर, और क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकती है अगर ये 340 को यहाँ से ब्रेक कर दे। और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो मुझे नज़र आता है, या आप कह लें कि जो पहला टारगेट अगर आपके पास है, और आपने, जो कि मैं नहीं बिल्कुल भी रिकमेंड करूँगा इस वक्त इस शेयर में ट्रेड करना या इसको इसको बाय करना। लेकिन अगर आपके पास है, सिंस उस यूज़र ने पूछा कि मेरे पास मैं स्टक हूँ इसमें तो क्या करना चाहिए, तो 370 मुझे इसकी पहली रेजिस्टेंस नज़र आती है। 370 पे ये जाके फंसेगा शेयर, और अगर ये 370 यहाँ से क्रॉस करता है तो 400 पे मुझे लगता है कि ये जाके इसको एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। 400 के 400 रुपीज़ पे, 400 रुपये पे इसने दो तीन दफ़ा अटेम्प्ट किया तोड़ने की, नहीं तोड़ सका है। तो ये आपको मैंने बता दी कि इसकी सपोर्ट जो है वो 300 और 340, और फिर बड़ी सपोर्ट 300 है। इसकी पहली रेजिस्टेंस 370 है, और फिर उसके बाद 400 इसकी उससे बड़ी रेजिस्टेंस है। 400 को अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि ये वापस से बुलिश मोमेंटम में चला जाएगा, जो कि इस वक्त ये करंटली एक बेरिश मोमेंटम के अंदर है, काफ़ी अरसे से डाउनफॉल में है। ठीक है, लेकिन 400 ब्रेक पे आपने जब भी मैं ये बात कहूँ कि आप ये शेयर ने ब्रेक करना है, तो उसके अंदर ये होता है कि वो उसको जैसे 400 का लेवल ब्रेक करना है, तो ऐसा ना हो कि वो 404, 405, 410 टच करके वापस आ जाए, तो वो ब्रेक करना नहीं होता। वो बेसिकली फेक आउट हो जाता है। उसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि 400 पे वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए। मतलब वो 400 का लेवल फिर उसके लिए एक सपोर्ट बन जाए। अगर वो 400 टच करके या 405 पे जाके वापस आ गया, तो वो समझें कि आपके साथ एक धोखा हुआ, और आपको लगा कि 400 ब्रेक पे बोला गया था कि बुलिश हो जाएगा, और आप लोग 405 पे फिर ख़रीद लेते हैं कि अब तो 400 क्रॉस कर गया, और वो 2 दिन बाद जो है 380 पे आके खड़ा हो जाता है। तो वो एक आप लोगों के साथ प्रैंक हो जाता है। फंडामेंटली इस शेयर को देख लें तो फंडामेंटली, यार ये मैं वैसे फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस मेरा कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्टे नहीं है।
लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर लेता हूँ कि इस फंडामेंटली जो है ना, ये कंपनी अच्छी चल रही है, एज इन कि इसकी अर्निंग्स अच्छी हैं, इसका रेवेन्यू अच्छा है, इसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट डिटेल्स देखनी है तो आप वीडियो पॉज करके देख लें। इसके अंदर जो है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस कंपनी के साथ ये है कि ये कर्जे में डूबी हुई है। तो जो भी ये कमाती है वो या तो कर्जा उतारने में निकल जाता है इसका, या फिर इसको क्या कहते हैं, दूसरा इसका मसला ये है कि ये रॉ मटेरियल बनाती है अपना, इसका कोई ब्रांड है नहीं। अब जो कॉटन है वो भी चाइना से सस्ती मिल जाती है, तो ये सरकार की मोहताज है कि वो पा- पाबंदी लगाएंगे तो इनकी बिकेगी। दूसरा ये कि सिंस ये रॉ मटेरियल दे रहे हैं, जिनकी कमोडिटी देते हैं ना आगे, कोई अपना ब्रांड से नहीं चल रहे, अपना कोई जीन्स शर्ट नहीं बना रहे, ये जान बना के भेज रहे हैं। तो वो जो अगला बंदा ब्रांड नेम चला रहा है, वो जो उसमें वो हो जाता है, क्या कहते हैं, कामयाब रह जाता है प्राइस फ्लक्चुएशंस के साथ भी। तो अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से तो ये नीचे है, बुक वैल्यू एज इन कि इसकी मशीनरी वगैरह जो है वो ठीक है। लेकिन उसके अगर वो बेचेंगे तो हमें उसकी प्राइस ज़्यादा मिल रही होगी। खैर, इसको चलें आसान रखते हैं। आसान अल्फाज में ये है कि इस पर कर्जा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो भी कमाता है ये उसी में निकल जाता है। प्लस ये अपनी मशीनरी वगैरह को अपग्रेड करने में पैसा लगा रहे हैं, तो ये डिविडेंड्स नहीं दे पाता। अब एक कंपनी जो कि कर्जे में डूबी हुई है और आपको डिविडेंड नहीं दे रही, तो एक इन्वेस्टर उस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने से घबराता है, रिगार्डलेस कि वो कितना ही पैसा क्यों ना बना रही हो, अगर मेरे किसी काम का नहीं। तो ये इस वक्त फंडामेंटली इस कंपनी की सिचुएशन है। और टेक्निकल मैंने आपको बता दिए हैं कि कोई नेचुरल मूवमेंट नहीं है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दी कि चलो जो मूवमेंट होगी ये मेरे हिसाब से होगी, बट क्या कहते हैं, ये प्यारा पाकिस्तान है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चलाने को ही हो सकता है 800 पे ले जाएं, गिराने को हो सकता है 150 पे ले आएं। लेकिन जो चार्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, या जिस तरह से मैं चार्ट्स को देखता हूँ, तो मुझे ये लेवल्स और ये प्राइसेस नज़र आ रही हैं इसकी। उस हिसाब से मैंने आपको रिव्यू करके बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो बता दीजिएगा कि क्या बेहतर हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।